नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल अफेयर्स पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कर्म का फल भगवान देते हैं। एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जिन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, ये वही स्मृति ईरानी है जो गांधी परिवार के खिलाफ जहर उगलने में कतई कोई कमी नहीं छोड़ती। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, और उन्होंने सोनिया गांधी की भी किस तरीके से बेइज्जती की थी संसद भवन में, ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि राहुल गांधी ने जब मोदी चोर है कहा था तो इस पर न जाने कितने ही अंकुश उन पर उठे थे। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, उन पर इस तरीके से आरोप लगाए, उन्हें जेल जाना पड़ा, उन्हें अपने सांसद के पद से इस्तीफा देना पड़ा। और जब सरकारी आवास खाली करने की बात आई तो इन्हीं स्मृति ईरानी ने कहा था कि यह सरकारी संपत्ति है, यह आपका निजी घर नहीं है। तब राहुल गांधी ने उस घर को छोड़ते हुए यह वक्तव्य दिया था कि मेरा घर हिंदुस्तान की जनता के दिलों में है। अमेठी से चुनाव लड़ी स्मृति ईरानी और उनके सामने थे किशोरी लाल शर्मा। किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी थे। याद करिए, जब अमेठी में रैली चल रही थी वहां पर सोनिया गांधी भी मौजूद थी, लेकिन सभा को संबोधित किया था प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने जब परिचय कराया था किशोरी लाल शर्मा का तो उन्होंने कहा था किशोरी लाल शर्मा हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिनमें किशोरी लाल शर्मा की आंख से आंसू भी आ गए थे। अगर आपकी पार्टी का अध्यक्ष, अगर आपकी पार्टी का राजनेता आप पर इतना भरोसा जताता है और आप उसे जीत दिलाते हैं तो ये वाकई गर्व की बात है। स्मृति ईरानी, जिसे इस बार भी उम्मीद थी कि वो अमेठी की सीट जीतेंगी, इस बार उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब राहुल गांधी ने अमेठी की सीट से चुनाव ना लड़ने का निर्णय किया था तो लोगों का ऐसा मानना था कि राहुल गांधी बड़ी गलती कर रहे हैं, उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। स्मृति ईरानी ने भी तंज कसा। स्मृति ईरानी ना सिर्फ अमेठी में बल्कि रायबरेली और वायनाड में भी राहुल गांधी को नीचा दिखाती नजर आई। उन्होंने तो उनकी परवरिश तक पर सवाल उठाया, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें तब जवाब नहीं दिया, बल्कि चुनाव के नतीजों ने स्मृति ईरानी को जवाब दिया। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपके सामने ला सकता हूं कि सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भाजपा नेता हैं जिन्हें इस बार चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्हें कहीं ना कहीं जिस सरकारी बंगलों में वो रह रहे हैं उन्हें खाली करना पड़ेगा। 11 जुलाई तक का समय दिया गया है स्मृति ईरानी को। आइए कुछ नाम मैं आपको दिखाता हूं जिन नामों में आते हैं स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह, अर्जुन मुंडा, महेंद्र नाथ पांडे, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, अजय मिश्रा टेनी, साध्वी निरंजन ज्योति, वी मुरलीधरन, सुभाष सरकार। ये लिस्ट बहुत ही लंबी है, लेकिन ये कुछ नाम हैं जिन्हें इस बार शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्हें ये सरकारी बंगलो खाली करना है। खैर, हम वापस आते हैं स्मृति ईरानी के ऊपर। स्मृति ईरानी ये वही हैं जिन्होंने दैनिक भास्कर के पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की थी। वो अपनी कार में बैठने जा रही थी, चाय पी रही थी, और जब दैनिक भास्कर का कोई पत्रकार उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आपको इस तरीके से बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कोई भी नेता कुछ भी कह सकता है, किसी की भी बुराई कर सकता है, जहर उगल सकता है, लेकिन पत्रकारों को सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। आपको याद है या आप भूल गए? फिर से सुनिए। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम, अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द मैम आप बोल दीजिए। क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते। नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ये कहां तक जायज है। क्या वाकई स्मृति ईरानी जहर उगलने में कोई कमी छोड़ती हैं? तो आखिर उनसे सवाल क्यों नहीं होने चाहिए? आप सब भी भारत की जागरूक जनता हैं, आप सब इस चीज की राय कमेंट सेक्शन में दीजिए।
आप सबको मैं संसद की बात याद दिलाता हूं, जब सोनिया गांधी के लिए स्मृति ईरानी ने कहा था कि उन्हें माफी मांगनी होगी आदिवासियों से, उन्हें माफी मांगनी होगी महिलाओं से। चलिए देखिए ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो। राजनीति एक ऐसी चीज है कि जिसमें हो सकता है कि आपको अपने विपक्ष को कहीं ना कहीं नीचे करना पड़े अपने आप को ऊपर लाने के लिए, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल स्मृति ईरानी करती हैं वो उन्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता। और बात सिर्फ भाषा के इस्तेमाल की नहीं है साथियों, बात झूठ और सच की भी है। आखिर कितनी बात आपने झूठ कही, कितनी बात आपने सच कही, ये भी मायने रखता है। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे थे तो उन्होंने अपनी यात्रा में विवेकानंद स्थल पर भी वो गए थे, जिसमें विवेकानंद स्थल पर जाकर उन्होंने अपने जो पदवेश थे उन्हें उतार कर विवेकानंद को प्रणाम किया था। लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने विवेकानंद की भी तौहीन की। इस तरीके झूठ फैलाने की आपको क्या जरूरत है? आखिर ये झूठ दुष्प्रचार क्या साबित करना चाहती हैं आप स्मृति ईरानी? लेकिन कहा जाता है कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो कहीं ना कहीं एक गड्ढा भगवान आपके लिए भी खोदता है, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल स्मृति ईरानी की बोलती बंद है, स्मृति ईरानी के कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे, कोई भी भाषणबाजी नहीं आ रही है, बयानबाजी नहीं आ रही है। आखिर क्यों? उसका साफ कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो करारी हार मिली है उन्हें किशोरीलाल शर्मा, और किशोरीलाल शर्मा के सौहार्द में राहुल गांधी के हाथों कहीं ना कहीं उनका मनोबल पूरी तरीके से गिर चुका है और 11 जुलाई तक उन्हें अपना ये बेंगलोर खाली करना है। मैं आपको एक एक खबर की तहरीर देता रहूंगा, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। नमस्कार।